हनुमान चालीसा को लेकर विवादों में आई सांसद नवनीत राणा जमानत पर छूटने के बाद आज पहली बार अपने चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र के अमरावती जाएंगी। और अभी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा नागपुर पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में राणा दंपत्ति नागपुर के श्री राम मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। नागपुर पहुंच चुके हैं राणा दंपत्ति, उनका भव्य स्वागत भी यहां पर किया गया और नागपुर को पोस्टर्स से पाठ दिया गया है। हर तरफ नवनीत राणा रवि राणा के पोस्टर्स लगे हुए नजर आए, उनका स्वागत यहां पर किया गया। कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इसके बाद राम मंदिर में पहुंचकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि अमरावती पहुंचेंगी नवनीत राणा। अपने घर वापसी कर रही हैं नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा भी अपने घर वापस जा रहे हैं जेल से छूटने के बाद पहली बार। इसके पहले जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरती हैं। जब उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उनके ऊपर कार्रवाई पिछले दफा हुई, इस दफा वो एक बार फिर नागपुर में यानी कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरती हैं और यही वजह है कि नागपुर पहुंचकर वो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करेंगी। और नागपुर देखिए पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर हनुमान चालीसा का पहले पाठ होगा और उसके बाद घर वापसी। जय श्री राम के नारों के साथ नवनीत राणा और उनके पति और उनके तमाम समर्थक इस वक्त नजर आ रहे हैं और कुछ देर में श्री राम मंदिर पहुंचेंगे राणा दंपत्ति और वहां करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। उसके बाद अपने संसदीय क्षेत्र यानी कि अमरावती पहुंचेंगी नवनीत राणा। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहले तो भव्य स्वागत हुआ राणा दंपत्ति का, उनके समर्थकों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है। और नागपुर की बात करें तो चौक चौराहों पर नवनीत राणा और उनके पति की तस्वीरें भी नजर आई। पोस्टर्स से पाठ दिया गया नागपुर उनके स्वागत के लिए। आज मुझे लगता है कि आज हम 35-36 दिन के बाद महाराष्ट्र में वापस आए हैं, विदर्भ में वापस आए हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि संकट मोचन का इतना विरोध क्यों महाराष्ट्र में, हनुमान जी का और राम जी का इतना विरोध महाराष्ट्र में किस कारण कर रहे हैं, ये समझने के लिए जगह नहीं छोड़ी है। क्योंकि दिल्ली में हमने रैली निकाली, हमने आरती की, हनुमान चालीसा पढ़ा, वहां पे सिक्योरिटी भी दी गई, सिक्योर भी किया गया और राम भक्त भी साथ में सब आए। सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों संकट मोचन जी का और राम जी का इतना अपमान क्यों? पर आज ये जो शनि लगा है, आज शनिवार है, मेरे महाराष्ट्र में जो शनि लगा है, आज जाकर संकट मोचन के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, आरती करेंगे हम लोग सब, राम भक्त हनुमान भक्त सभी करेंगे। और अमरावती में भी रात में बहुत बड़ी आरती और हनुमान चालीसा वहां पर भी पढ़ा जाएगा। और जो महाराष्ट्र में शनि आया हुआ है वो शनि जल्द से जल्द दूर हो, इतनी प्रार्थना मैं संकट मोचन से जरूर करूंगी। बाबा रामदेव का फोटो ना होते हुए भाजपा के बड़े नेताओं के फोटो क्या कहेंगे? मुझे लगता है फोटो देख के सभी ने खुश होना चाहिए, जो राम भक्त है उनके फोटो हैं। तो देखिए बड़ा अपडेट यही है कि नागपुर पहुंच चुके हैं राणा दंपत्ति। और नवनीत राणा जब मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी आरती हुई, दिल्ली में भी हमने रैली निकाली, दिल्ली में भी हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया, हमें सुरक्षा वहां पर दी गई, लेकिन महाराष्ट्र में ही क्यों संकट मोचन हनुमान जी का, राम जी का क्यों विरोध हो रहा है, ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं। रजत वशिष्ठ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, अब रुकने वाली नहीं है नवनीत राणा, उनकी बातों से तो कम से कम यही लग रहा है अमरावती जाकर भी वहां पर भी बड़ी आरती करेंगी। जी बिल्कुल, नागपुर में पहुंचते से ही राणा दंपत्ति ने सीधा महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला है। वो दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं, देश के अन्य जगहों का, अन्य राज्यों का उदाहरण दे रहे हैं। वहां पर हनुमान चालीसा के पठन पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, फिर महाराष्ट्र में ऐसा क्यों होता है, ऐसा सवाल उठाते हुए उन्होंने सीधा उद्धव ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हिंदू हित की जो बात है उस पर आघात किया जा रहा है, ऐसा सीधा आरोप राणा दंपत्ति जब महाराष्ट्र पहुंचे 36 दिनों बाद आज वापस,
तो उन्होंने पहला आरोप जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार पर किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस समय राणा दंपत्ति नागपुर एयरपोर्ट के सामने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की भव्य प्रतिमा है और उस जगह पहुंचे हैं और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद वे यहां से रामनगर में जो हनुमान मंदिर है वहां के लिए निकलेंगे। इस समय दोनों राणा दंपत्ति जो हैं वो बाबा साहेब को माल्यार्पण कर रहे हैं और कुछ ही देर में यहां से हनुमान मंदिर के लिए रवाना होंगे। वहां पर हनुमान चालीसा का पठन और महाआरती की जाने वाली है। रजत, और यहाँ पर जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर वो भी की गई है सुबह से ही। जहां जिस मंदिर में, संकट मोचन मंदिर में नवनीत राणा और रवि राणा पहुंचेंगे वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है तगड़ी। जी, तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था एयरपोर्ट पर भी की गई थी और साथ ही साथ रामनगर में जहां हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पठन राणा दंपत्ति को करना है वहां पे भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। सुबह वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पठन शुरू किया था। देश में जो महंगाई और अन्य समस्याएं हैं उसके चलते कहीं ना कहीं मोदी सरकार को हनुमान जी द्वारा सद्बुद्धि मिले, इस प्रकार की घोषणा कर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हनुमान चालीसा का पठन किया और अब राणा दंपत्ति भी वहीं उसी मंदिर में हनुमान चालीसा पठन के लिए रवाना होंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।